सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की शाम की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं ईश्वर की अनुग्रह और कृपा आप सबों के साथ बनी हुई है। आप सुस्वस्थ हैं, आनंदित हैं और ईश्वर में मग्न हैं। तो आइए, प्रभु ने फिर से आज के सुंदर दिन में प्रभु ने हमें फिर से अपने पास बुलाया है कि हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें और फिर से उसके प्रेम से हम भर जाएं। तो आइए, आज की शाम की आराधना प्रार्थना में हम प्रवेश करेंगे। आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं। वचन पढ़ूंगा मैं। आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष प्रार्थना प्रभु अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए, आप सब जहां कहीं भी हैं इस वक्त में अपने आप को उस प्रभु के सानिध्य में ले जाने के लिए तैयार करें। धन्यवाद। आइए, इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करें। स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता में वो ईश्वर कहते हैं, संकट के समय में मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा, जिससे तुम मेरा सम्मान करोगे। यह समय है उस जीवित ईश्वर को पुकारने का। बाइबल बताती है वो दया का सागर है, वो अत्यंत महान करुणा का सागर है, वो विलंब से कोप करने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर के बारे में बाइबल हमें बताती है कि वह हमारे अधर्मों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, बल्कि अपनी बड़ी दया के अनुसार हमसे प्रेम करता है। वो ईश्वर जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। हम मिट्टी के बने हैं, वो जानता है, और हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इस घड़ी उस ईश्वर को पुकारिए, वो आपसे प्यार करता है। चाहे आज आप जिस भी परिस्थिति में हो, आपके परिवार के सदस्यों की जो भी परिस्थिति हो, आपके जीवन में चाहे हताश हो, निराशा हो, दुर्बलताएं हो, कमजोरियां हो, असफलताएं हो, रोग हो, बीमारी हो, यह समय है उस ईश्वर को पुकारने का। वो ईश्वर इस घड़ी आप सबों को स्पर्श करेगा, वो आपके जीवन में कार्य करेगा, जिससे आप उसका सम्मान करें। आप यह जाने कि वही सच्चा मुक्तिदाता है, वही सच्चा उद्धार करता है। उसके सिवाय हम सबों का कोई नहीं है। वही हमसे सच्चा प्यार करने वाला ईश्वर है। आइए, इस घड़ी हम उस ईश्वर को अपने सम्मुख जानकर उसकी स्तुति करें। वो ईश्वर अपने वचन में कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। वो यीशु की महान उपस्थिति, सामर्थ्यवान उपस्थिति इस घड़ी हमारे बीच में है। वो इस घड़ी हमें आशीषित करना चाहता है। वो इस घड़ी हमें अनुग्रहित करना चाहता है। वो इस घड़ी हम सबों को अपने पवित्र आत्मा से भर देना चाहता है। वो इस घड़ी अपने पावन लहू से हम सबको धोकर शुद्ध और पवित्र कर देना चाहता है, ताकि हम निरंतर उसकी महिमा करें। आइए, इस घड़ी हम मिलकर उस पिता
उस प्रभु यीशु, उस पवित्र आत्मा की आराधना करें, क्योंकि वचन बताता है कि हम बनाए ही इसीलिए गए हैं कि हम नित दिन नित घड़ी उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पिता, मेरे यीशु, हम इस घड़ी उस पिता, उस यीशु, उस पवित्र आत्मा की आराधना करने में लीन हो जाएंगे। हम ताली बजाते हुए, झूमते हुए उस पिता की महिमा करेंगे। आराधना 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 आराधना, परम पिता की आराधना, मेरे पिता की आराधना, परम पिता की आराधना, मेरे पिता की आराधना, आराधना 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 आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, आराधना 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 आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र तम की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र तम की आराधना, आराधना 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 आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे गुरुवर की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे गुरुवर की आराधना, आराधना 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 आराधना, दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना, दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना, आराधना 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 आराधना, जीवन दायक
सबका वो मालिक है, जीवन देने वाला प्रभु। हम सबका वो मालिक है, जीवन देने वाला प्रभु। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे और प्रभु की स्तुति करते हुए एक और गीत को गाएंगे। तू ही प्रेम है मेरे
प्रभु, तू ही करुणा है मेरे प्रभु। हे पिता ईश्वर, हम सब फिर से आपके समक्ष आते हैं प्रभु, और हे पिता, फिर से हम सबको अपने कृपादानों से भरने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि फिर से आज की प्रार्थना सभा को आपने सफल किया प्रभु, और फिर से बहुत से लोगों ने आपकी आशीष को, आपके अनुग्रह को, आपकी कृपा को, आपकी आत्मा को ग्रहण किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया यहाँ का वचन हम इस घड़ी सुनेंगे, जिसे प्रभु ने अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं, जिस वचन को हम पाते हैं पहला पेतरुस पहला पत्रस अध्याय 4 वचन संख्या 12 से 17 तक। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझें, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। सावधान रहें कि हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने अथवा दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में कोई व्यक्ति दुख ना भोगे, परंतु यदि किसी को मसीही होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उससे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे, क्योंकि न्याय का समय प्रारंभ हो गया है। वह ईश्वर के निजी घराने से प्रारंभ हो रहा है। यदि वह इस प्रकार हम में से प्रारंभ हो रहा है तो अंत में उन लोगों का क्या होगा जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास नहीं करना चाहते। यही प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु सहाय। आइए हम वचन सुनने के पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमारे बीच में आए। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, दुर्घटना है, समस्याएं हैं, निंदाएं हैं, परेशानी, जो भी अभाव है, दुख है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, गर्भ से लेकर अब तक हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता कि इस वक्त हम सबसे तू फिर से बातें करना जा रहा है, और इस संदर्भ में प्रभु हमें शुद्ध कर, क्योंकि आपकी उपस्थिति बिना शुद्धता की नहीं हो सकती है प्रभु। जितने लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको, मुझे और प्रार्थना योद्धा परिवार से जुड़े जितने लोग हैं उन सबको, और हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं कि हे प्रभु अपने पुत्र यीशु के लहू से धोके शुद्ध और पवित्र कीजिए।
वचन को सुनने में और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद फिर से हमारे जीवन के इस चुनाव के लिए जो ने आपने किया है, प्रार्थना परिवार के लिए, सिस्टर स्तर वैसे तेरे दास दासी हैं, इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। इस वचन को सुनने और सुनाने में हमारी मदद किया आपने। और प्रभु जो भी डिस्टर्बेंस की बातें थी, जो भी रुकावट की बातें थे, वो सब यीशु के नाम से समाप्त कर दिया। धन्यवाद किया। प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो प्रभु वचन दिया हम लोगों को, वो पहला पत्रस 4:12 से 17। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों के में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। दुख दुख दुख, विपत्ति, परेशानी, मुश्किल, कष्ट, समस्या, सुन सुन के ना रोज यही कहानी। प्रभु कह रहा है कि जितने लोग अभी इस वक्त दुखी हैं, परेशान हैं या किसी अन्य समस्या से जूझ रहे हैं, कह रहा है कि कोई अनोखी बात नहीं है, कोई स्पेशल आदमी नहीं है आप, या ये जीवन में, ये दुनिया की जब सृष्टि की रचना हुई थी तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार बीमार हुए, कोई पहले बीमार नहीं हुआ, या ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई कर्ज में पड़ा है, पहले भी बहुत सारे लोग कर्ज में पड़े हैं, पहले भी बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं, पहले भी बहुत सारे लोगों की दुर्घटना हुई है, पहले भी बहुत सारे लोग समस्याओं में पड़े। ऐसा नहीं है। तो आज जितने लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, वो मैं मानता हूँ कि समस्या है और वो समस्या कठिन भी है, लेकिन मैं आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये बताने आया हूँ कि वो समस्याएं इतनी भी कठिन नहीं है जितना आपने अपने माथा पे ले रखा है। हालेलुया। उतनी कठिन नहीं है। मैं हर बात एक बात बताता था पहले कि हाथी अपने पाँव से भारी, चींटी अपने पाँव से भारी। चींटी को लगता है कि मेरा शरीर बहुत भारी है और हाथी को लगता है कि मेरा शरीर बहुत भारी है। दोनों का पैर जो है उसी को स्टैंड बाई दे सकता है। अब हाथी का पैर चींटी में तो लगेगा नहीं, या चींटी का पैर हाथी में तो लगेगा नहीं, है कि नहीं? लेकिन दोनों अपने जगह पे जहाँ है परेशान है। जो जहाँ है, जितने में है, वो परेशान है, दुखी है, अपनी समस्याओं में, अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ। तो प्रभु कह रहे हैं कि पहले जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हारे में भड़की है, ये कोई, इसमें यह समझकर अचंभा ना करो कि ये कोई अनोखी बात तुम पे बीत रही है। वचन डाल दीजिएगा। ये कोई अनोखी बात नहीं है आज, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल बातें हैं। ये होना अनिवार्य है। आपको गाली पड़ना अनिवार्य है, आपको तिरस्कृत करने जाना अनिवार्य है। क्योंकि एक वचन ठीक पीछे ही पढ़िएगा तो बाइबल कहता है कि
तुम अपराध करो और घूसे खाओ। लिखता है कि प्रेरित 2:20 में लिखता है कि तुम, प्रेरित कह रहे हैं, पहला पत्रस 2:20 लिखता है कि तुम अपराध करो और घूसे खाओ। घूसा समझते हैं ना, इसको बोलते हैं गुस्सा, मारा इसे। तो जब हम गलत किए, अपराध किए, गलत किए, गुस्सा कोई मारा आपको, जेन्युइन प्रक्रिया है, गलत किए पिटिए, और उसमें आप चुप रह गए, तो प्रभु कह रहा है, वचन कहता है इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारे आप। तीर तब मारे आप जब आपने गलती नहीं की है और फिर कोई 2 थप्पड़ मार के चला जाए, 2 घुस्सा मार के चला जाए, और फिर आप चुप रहिए। फिर मत चीखिए, मत चिल्लाइए, मत कहिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, ये कैसे लोग हैं, कैसे जगह है, क्या करें नहीं करें, फिर चुप रहना है, तब आप विश्वासी बन रहे। ये बहुत कठिन काम है। जिस दुनिया की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पे हम लोग रोज मनन चिंतन करते हैं, जिस पे हम लोग रोज बातें करते हैं, वो बहुत अजीब और कठिन बात है। बोलना आसान होता है, चलना बड़ी कठिन होता है। मैं भी कई बार थक जाता हूं, यार कैसे होगा ये। लेकिन ये सच्चाई है कि यही प्रक्रिया है। आप जिस मार्ग में चल रहे हैं वहां आप पे विपत्ति आएगी ही आएगी, और विपत्ति कोई और आने नहीं देता है। यही तो आज प्रभु समझा रहे हैं कि विपत्ति, मैं जैसे, मुझे सुबह से गर्दन में बहुत दर्द है, बहुत भयंकर दर्द है, अभी तो बहुत ठीक हूँ मैं, तो मैं ऐसे भी नहीं हो पा रहा था, ऐसे भी नहीं हो पा रहा था। मैंने अपना पिलो चेंज किया, बनवाया, क्या किया नहीं किया, मुझे लग रहा है कहाँ से मैं गड़बड़ हो गया, ऐसे भी नहीं कर पा रहा था, अभी तो बहुत ठीक है। तो मैं किसी मन में नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन क्या ये प्रभु चाह ले कि मेरे शरीर का, मेरे गर्दन का दर्द ठीक करना, तो ये कितना क्षण लगेगा उसको ठीक करने में? लगेगा कि नहीं लगेगा? पलक झपकने से पहले भी मेरे गर्दन का दर्द जा सकता है। लेकिन ये वो होने दिया, इसका मतलब कि वो चाहता है कि मैं इस वक्त दर्द में रहूं। यही बात आप लोगों को समझना है। ये चाहता है कि आप इस वक्त दर्द में रहें। वो चाहता था, जब नामों की घोषणा हो रही थी, कल की शशांक भाई वचन सुनाएंगे, ऐसा थोड़ी था कि उसको नहीं पता था कि कल संध्या क्या होने वाली, लेकिन वो जानता था। लेकिन वो हर बातों में हमें परखता है, और इस दुख, इस विपत्ति, इस संकट को क्रॉस करने के बाद ही हम कहीं पहुंच पाते हैं। आसान सा मेरे पास तरीका था कि मेरे गर्दन में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा पुलपिट पे, लेकिन नहीं, मुझे आना है, क्योंकि प्रभु इसी अवस्था में डालता है, और ये सबको डालता है, मुझे नहीं, मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हूं कि मुझे डाला है। जिसको भी उसे आशीषित करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जिसको भी उसे आशीषित करना है, उन सबको वो दुख के भट्ठी में डाल देता है, विपत्ति के भट्ठी में डाल देता है, तंगी के भट्ठी में डाल देता है, बदनामी के भट्ठी में डाल देता है, वो सारी चीजें। और कई बार मैं बताता रहता हूं आप लोगों को, मेरा एक वो है, शॉर्ट्स डाला हुआ है कि आप परेशान हैं, आप दुखी हैं कि मेरे अपनों ने मुझे दुख दिया। और जब भी कोई आदमी आके मुझे कहता है कि भैया मैं उसको बहुत चाहता था, मैंने उसके लिए बहुत किया, वो मेरे साथ ऐसा किया, मैं मन ही मन मुस्कुराता हूं कि शॉर्ट्स डाला हुआ है, फिर भी आके मेरे पास ये बात पूछते हैं आप। क्योंकि उस शॉर्ट्स में एक बात कही जा रही है मेरे माध्यम से कि दुख अगर आपको बाहरी कोई व्यक्ति दे तो आप दुखी होइएगा, कभी हो सकते हैं। मैंने उस पर बोला है कि रोड से कोई चलता हुआ आदमी आपको गाली देके चले जाए या आपको बुरा भला बोल के चले जाए, तो वो उससे आप दुखी नहीं होइएगा। तो जब प्रभु इस्तेमाल करेगा या शैतान इस्तेमाल करेगा, प्रभु अगर इस्तेमाल करेगा अभिषेक बढ़ाने के लिए, तो शैतान को इजाजत दे देगा। तो वो उसी माध्यम से आप दुखी होइएगा ना। सहारा बेसहारा में कब तब्दील हो जाता?
जिससे आपको सहारा की अपेक्षा रहे और वो सहारा खींच ले, तब बेसहारा हो गया। ब्रेकअप क्या होता है? पहले अटैचमेंट था तब ना ब्रेकअप हुआ, है ना? जब अटैचमेंट ही नहीं तो ब्रेकअप काहे का? ब्रेकअप का मतलब ही था कि पहले अटैचमेंट था इसलिए ब्रेकअप हुआ। अब आप कह रहे हैं कि वो बच्चा ने मुझे डंप कर दिया। अरे वो तो करेगा ही करेगा ना। कल की परसों मैं अपने एक मित्र के साथ बैठा था, उसने कहा भैया मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्यों दोस्त? 11 बजे रात में मुझे समझा रहा है, बोल रहा है कि मैंने अपने लाइफ में देखा है कि जब तक मोहब्बत में तिरस्कृत नहीं हुआ आदमी तब तक कामयाब नहीं होता। मैंने कहा बहुत पक्का बात बोला है। जब तक कोई आदमी धोखा नहीं खाए, जब तक कोई आदमी गिरे नहीं, तब तक वो शिखर पे जाएगा कैसे? और गिरने के लिए सबसे ज्यादा जो करीबी आदमी हो वो धोखा दे, तब आप गिरना गिरना समझेंगे। हालेलुया। प्रभु को धोखा कौन दिया? कभी इस बात पे विचार किए हैं? यीशु को जो ईश्वर को जो धोखा दिया वो कौन दिया? जो हर समय पंख फैला के उनके सर के ऊपर खड़ा रहता था, वही उनको चीट किया, जिसको इब्लिस कहते हैं। जो 24/7 साथ में रहता था वो चीट किया। अब देखिएगा ध्यान से कि यीशु को कौन चीट किया? तो जो उनका तिजोरी जो कैशियर था वो उनका बंटा धार करके निकल गया। दूसरे किसी के माध्यम से यीशु पकड़ाए जाते। बाइबल में लिखा है कि यीशु का क्रूसित होना तो चलो ठीक है, लेकिन अभागा है वो पुरुष, लांछन है उस पुरुष पे, लज्जा है उस पुरुष पे जिसके माध्यम से वो पकड़वाया। इसका इनको तो पकड़वाया ही जाना था, लेकिन इस्तेमाल हो गया यूदस। तो आज जब भी दुख रूपी भट्टी में आपको डालना होगा तो एक बात एकदम तय कर लीजिएगा कि आपका सबसे क्लोज आदमी ही आपको डंप करने वाला, वही धोखा देने वाला। तभी तो वो धोखा होगा, नहीं तो धोखा कैसे होगा? यीशु के पास कोई बाहरी आदमी जाके उनका चुंबन करता गethsemane बाग में? कर ही नहीं सकता था, वो जाता ही नहीं। प्रोटोकॉल में वो पहचानता ही नहीं यीशु को। युदस था, पहचान में आ गया, जाके चुंबन किया। यीशु बोले भी कि अच्छा चुंबन करने आए हो, कुछ आगे काम करो जिस काम करने के लिए आए हो। आज वही लोग आपको दर्द देंगे जो सबसे करीबी लोग हो, और इस बात पे आपको दुख होगा, लेकिन इस बात पे जो आप विचार करते हैं इसका मतलब कि आपको बाइबल का ज्ञान नहीं है। दुख होगा, दुखी होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुख होगा, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे ऐतराज इस बात से है कि वो दुख का विश्लेषण करके और भी ज्यादा दुखी हैं कि आप सोच रहे हैं कि इस पे आपको कोई अनोखा काम हो गया। अनोखा कैसे हुआ है? ये काम तो ईश्वर के साथ भी हुआ। उनका सबसे क्लोज जो था वो उनको छोड़ के गया और बाद में उनको धक्का देना पड़ा और वो शैतान बन गया। यीशु के साथ जो दिन रात रहता था वो उनका क्लोज था, वो उनको पकड़वा लिया। तो दुख रूपी अग्नि जो आप पे भड़की हुई है किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से, उसके लिए आश्चर्य होने की जरूरत नहीं। और उसका जब विश्लेषण कर रहे हैं, उसको और लेंदी कर रहे हैं, आप लंबा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको बाइबल और प्रभु का ज्ञान नहीं है, व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, और पिता ईश्वर का ज्ञान नहीं है, पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं है, यीशु के प्यार का, यीशु के शक्ति का अनुभव नहीं है। मैं इस वचन से आगे जाऊं अब, लेकिन छोटी सी एक बात मैं बता के जाऊं। अय्यूब को पिता ईश्वर के शक्ति का ज्ञान था। वो जानता था कि ये जो मेरे जीवन में जो ये भूचाल आया हुआ है ना, वो जब चाहे पिता ईश्वर उलट सकता। जैसे आज कई बार मैं सोचता हूं, जैसे मैंने आप बोला कि मेरे गर्दन में बहुत दर्द है, तो मैं जब सुबह में था तो मैं हंस रहा था कि प्रभु ये एक दर्द मेरे ही प्रार्थनाओं के माध्यम से कितने को तूने आशीषित किया, अभी ये दर्द जा नहीं सकता है क्या? जा ही सकता है, लेकिन तू चाह रहा है, ठीक है रहने दे, अब इससे क्या भला होना है बाद में पता लगेगा। अगर रोहित, मोनी, अमित, रश्मि, अर्पणा, कीर्ति
सिस्टर एस्तर या जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं वो मेरे बारे में बुरा भला सोचते हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। इसलिए आश्चर्य नहीं होता है कि ये होना जरूरी है। मैं किसी और के माध्यम से अभी जिस काम को मैं करता हूं और जितने प्रोटोकॉल में मैं रहता हूं या जितने मैंने अपने दुनिया को सीमित कर लिया है, और मैं किसी से दुखी हो सकता हूं? हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं। और मैं किसी से हर्ट हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो किसी से मिलता ही नहीं हूं। तो ये सीमित बच्चे हैं। प्रार्थना योद्धा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे साथ रहने वाले तो यही 20, 25, 50 बच्चे हैं या घर के 2-3 लोग। तो जब भी मेरे ऊपर हमला होना होगा तो कहां से होगा? इन्हीं लोग के माध्यम से होगा। हाँ या नहीं? कोई नया लोग तो आएगा नहीं। नया लोग तो मेरे पास जा ही नहीं सकता है। नया लोग मेरे केबिन में पहुंच ही नहीं सकता। अगर वो जाएगा अभी, तब भी मैं भी प्रिपेयर रहूंगा, वो भी प्रिपेयर रहेगा। वो प्रिपेयर इस बात के लिए रहेगा कि प्रभु के दास हैं, कुछ गलत ना बुला जाए। मैं प्रिपेयर इसलिए रहूंगा कि ये प्रभु के बच्चे हैं, थोड़े देर के लिए आए हैं, अच्छा बुरा जो भी बोले चले जाएं, मैं दुखी नहीं हूं। लेकिन जब हम साथ में काम करते हैं तो हम ये भूल जाएंगे, इतना हम लोग फ्रेंडली हो जाते हैं, इतना हम लोग लॉयल हो जाते हैं एक दूसरे के पीछे, खाते पीते घूमते फिरते, कि भूल ही जाते हैं कि ये दास है। भूल ही जाते हैं कि इन्हीं के माध्यम से मेरा आत्मा बचाया गया है। और उसी कंडीशन में कुछ कुछ बातें हो जाती है जो नहीं कहना चाहिए और वो हम लोग कह जाते हैं, और वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। और हम दुखी इसलिए हो जाते हैं कि हमारी अपेक्षाएं इन बच्चों से बढ़ जाती है। हम भी भूल गए काम करते करते कि ये पराये हैं। हालेलुया। तो इस वचन में स्पष्ट कह रहा है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ है, वो सिर्फ इसलिए है कि प्रभु चाह रहा है कि आप इसमें पड़ें। और मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वो जब चाहे इसको हटा सकता है, लेकिन नहीं हटा रहा है। इसका मतलब कि वो आपके जीवन को और समृद्ध और आशीषित करना चाहता है इसी माध्यम से। आप कभी एक्सरसाइज किए हैं? योगा या एक एक्सरसाइज आता है जो मैं करता हूं, प्लैंक बोलते हैं उसको। प्लैंक बोलते हैं ना, वर्ड प्लैंक है ना, प्लैंक है। प्लैंक में क्या होता है कि हम लोग अपने बॉडी को उल्टा करके इस पे हाथ रखते हैं, ऐसे इस पोर्शन में, और सामने पैर पे, मतलब बॉडी मेरा पूरा का पूरा इस पे और पैर के उंगली पे आ जाता है और उलट जाता है। तो जब मैं शुरू में करता था तो मुझे याद है कि वो 28 सेकेंड 25 सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो पाता था और मैं गिर जाता था। फिर वो 35 सेकेंड हुआ, फिर वो 37 सेकेंड हुआ, फिर 1 मिनट पे जाके मैं अपने आप को बहुत तेज समझने लगा कि 1 मिनट हो गया। तो 1-1 मिनट का 3 शिफ्ट करता था, फिर मैं गिरता था। लेकिन इस प्रक्रिया में लगता है कि ये फट जाएगा, ये शरीर, ये चेस्ट, ये पेट, ये शोल्डर, ये थाई, ये अंगूठा, लगता है कि वो 30-60 सेकेंड के अंदर में फट के बाहर आ जाएगा, अगर वो प्रॉपर आप कर रहे हैं तो। वो क्या होता है, उस समय दुख होता है शरीर को। वो इतना दुखदाई होता है कि कोई भी आदमी दूसरे दिन उसको नहीं करना चाहेगा, और पूरा दिन शरीर में अकड़न रहेगा, टाइट रहेगा। लेकिन दूसरे दिन फिर सुबह करना है। क्यों भैया, राज बूढ़े हो रहे हो, थोड़ा सा देख लो, ध्यान दे दो। तो ये मुझे कुछ पाना है, और पाने के लिए मुझे उस दुख रूपी भट्टी में जाना होगा। अब स्थिति ये है कि मैं 2 मिनट से ऊपर करता हूं और मैं रख लेता हूं अपने आप, 2-2 मिनट का 4, 2-2 मिनट का ये। तो ये टाइम लगा और मैं वहां पहुंचा, और उससे मेरा भला हुआ कि बुरा हुआ, लेकिन वो कष्ट होगा। जब बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं तो उनको कष्ट होगा, लेकिन बाद में उनको प्रतिफल होता है। और बाइबल इस बात को लिखता है कि एक माँ बच्चा जनने से पहले बहुत दर्द में रहती है, बहुत कष्ट में रहती है, लेकिन बच्चे को अपने गोद में देखने के बाद वो सारी कष्टों को भुला जाती है, क्योंकि उसको लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये जो हमारे जीवन में जो कष्ट है, ये जो कष्ट है, इसके पीछे एक इनाम रखा हुआ है। आज इनाम उनको प्राप्त नहीं होता है जो कष्टों से भाग जाते हैं। हालेलुया। जो कष्ट से भाग जाते हैं, सबको प्रभु तोड़ता है।
बिना तोड़े कोई भी आदमी आशीषित नहीं हुआ है। अगर बाइबल के भाषा में बोले तो बिना, पहले ईस्टर आता है कि पहले गुड फ्राइडे आता है? क्या आता है पहले? अरे पहले क्या आता है रोहित? पहले गुड फ्राइडे आता है। और मैं यूथ क्लास के दिनों से चिल्ला रहा हूं कि बिना गुड फ्राइडे का ईस्टर नहीं होता है। पुनरुत्थान के लिए मरना पड़ता है और हम मरने को तैयार नहीं होते, हम दुख झेलने को तैयार नहीं होते, हम कष्ट भोगने को तैयार नहीं होते, और उस कष्ट में ईमानदार रहना पड़ता है। ये एक ईश्वरीय गुण है, ये एक यीशु का गुण है। क्यों? तो ईमानदार रहना और आनंदित भी रहना। देखिए कितनी बड़ी बात कहा जा रहा है आज 13 पर पढ़िए। 13 पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मग्न हो। यहां तक क्या बोला? कि जैसे जैसे आप परेशानी में हैं तो आपको दुखी नहीं होना, आनंद करना है, ये समझना है। और ये आनंद का कारण क्या है, कभी समझें आप? जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ कि मेरे घर में मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी और पत्नी मैके चली गई। मैं घर में, मेरी बिटिया घर में, पापा की परी घर में। अब मामला फंस गया इसलिए गया कि जितना दिन मेरी पत्नी मैके में शादी खेल रही थी, उतना ही दिन मेरी बेटी यहाँ एग्जाम खेल रही थी और हमको सेवकाई खेलना था। अब तीनों अलग अलग दिशा में खेल रहा था, लेकिन फंस गए। अब फंस इसलिए गए कि सुबह सुबह उसको बस पकड़ाने जाना पड़ता है, दोपहर में लाने भी जाना पड़ता है। और बेटी मेरी क्या की थी कि जब हाफ ईयरली एग्जाम था तो एग्जाम में अपियर नहीं हो पाई थी, उसको चिकन पॉक्स हो गया था। अब चिकन पॉक्स होने की वजह से इस एग्जाम में हाफ ईयरली का मार्क्स उसका नहीं जुड़ा था और इसकी वजह से उसको खूब पढ़ाई करना पड़ा था, और बीमार होने के कारण से उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं था। मैडम पढ़ गई अकेले, बेटी मेरी, माँ है नहीं, हम हैं। अब सुबह से लेकर रात तक पढ़ी जा रही है। जो बच्ची को जगाना पड़ता है वो खुद 4 बजे सुबह में जग जा रही है, जिसको सुलाना पड़ता है वो खुद टाइम से सो जा रही है। क्योंकि मैं तो ये छोड़ के रह नहीं सकता हूँ, मैं सुबह में छोड़ के आ जाता था। उसके बाद दादी जाती थी या दादू जाते थे, वो आती थी, अपना खाती थी, पीती थी, पढ़ती थी। उसको ये पता था कि ये पढ़ाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसको पता था कि आज मुझे नींद से भागना होगा। उसको पता था कि ये लक्ष्य अगर मुझे प्राप्त नहीं, अगर इस समय अपने शरीर को दुख नहीं देंगे, इस समय हम कष्ट नहीं देंगे, तो हम फेल कर जाएंगे। और वो जितना दिन पढ़ाई की या एग्जाम की तैयारी की, वो 1-1.5 महीना में ऐसा नहीं था कि वो रो रही है या कष्ट में है, वो आनंद के साथ इस काम को कर रही थी, क्योंकि उसको लक्ष्य पता था। आज जितने मसीही भाई बहन लोग या जितने विश्वासी लोग दुख में रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, वो अविश्वासी होने को प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब कि उनको अपने पिता ईश्वर पे संदेह है। हालेलुया। उनको संदेह है कि ये दुख पिता की तरफ से नहीं है। उनको संदेह है। हाँ, ये काम आप तब कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? बाइबल बताती है। पहले मैं एक और वचन बता दूं आपको क्यों ऐसा करना है, कि आपको दुख में हंसना है। हंसना इसलिए है कि ये दुख आया है, इसमें प्रभु का महिमा छाया है। प्रभु इस दुख के माध्यम से आपको कनेक्ट करना चाहता है, आपको अपने अंदर अपनी उपस्थिति आपके अंदर भरना चाहता है। अगर इस बात का ज्ञान नहीं है आपको, इसका मतलब आप अविश्वासी हैं। अब मैं एक वचन लिखा है कि पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। और मैं पिता जब किसी बच्चे की ताड़ना कर रहा, गुस्सा कर रहा, अच्छा हम ही को मारते रहते हैं, इसका मतलब यह है ना कि आप उस पिता के प्रेम को नहीं भाप पा रहे। रोहित भाई समझ गए कि नहीं? अगर उस पिता के प्रेम को भाते आप
महसूस कर पाते तो उसके डांट में आपको प्यार समझ में आता, उसके डांट में मोटिव समझ लेते, अरे ये तो आदमी मेरे फायदा के लिए मार रहा है। इसीलिए वो वचन कहा कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसी को ताड़ना देता हूं, और दूसरे वचन में लिखा है कि मैं जिसे प्रेम नहीं करता हूं उसकी ताड़ना नहीं करता हूं, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं, मैं ताड़ना क्यों करूं। और आप देखे होंगे कि आप भी किसी के सीनियर होंगे या आपका भी कोई सीनियर होगा, जब आप कुछ गलती करते हो सीनियर आके बोलता है। क्यों बोलता है? तो वो आपके भविष्य में आपका अच्छा चाहता है इसलिए बोलता है, ऐसा नहीं कि वो बुरा चाहता है। लेकिन शैतान हमारे मन में डालता है, अच्छा ये मेरे खिलाफ जा रहा है, मेरे ये जा रहा है, मेरे वो जा रहा है। इसका मतलब कि आप उस समय अविश्वास ही दर्शाते हैं अपने आप को। ठीक यही काम पिता ईश्वर करता है। इसीलिए जो 14 वचन लिखा हुआ है, पढ़िए। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। यहां तक। हालेलुया। अब आपके जीवन में जो भी बुरा हो रहा है, जो भी परेशानी हो रहा है, उसके साथ एक और चीज आ रहा है, महिमा। महिमा का आत्मा, ईश्वर का आत्मा, मतलब इस दुख के बाद आपको आशीष मिलने वाला। और बाइबल एक वचन में कहता है कि जितनी बड़ी दुख उतनी बड़ी महिमा, जितना कष्ट उतना बड़ा आशीष। लेकिन ये बात हम लोग भूल जाते हैं जब भी हम लोग कष्ट में आते हैं, और कोई भी आदमी, इंसान या ईश्वर, जब वो हमको समझाना चाहता है, हमारा विरोध करता, हमको डांटता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन वही नजर आता है। इसका मतलब ये है कि आप उसमें मोटिव नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको ठीक बताया कि आज मेरे गर्दन में दर्द है, मैं सुबह से इसका मोटिव समझना चाह रहा हूं कि पिता आप तो बहुत महान है, ये तो चुटकी में चला जाएगा, पल भर में ये दर्द चला जाएगा, लेकिन आपने छोड़ा है। इसका मतलब कि आप कुछ और समझाना चाहते हैं, कुछ और आशीष देना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, या किसी के दर्द का एहसास दिलाना चाहते हैं। ये तो समय ही बताएगा जब जाते जाते ये क्या दिखे जा रहा। तो जब भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए तो आनंदित रहना होगा, ये विश्वासी का गुण है। इसीलिए अय्यूब ने कहा था कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। जब भी आपके बड़े कुछ बुरा आपके साथ डांटे तो आपको आनंदित होना होगा। क्यों? तो उसका मोटिव समझना होगा कि ये बड़ा व्यक्ति हमको डांट रहा है, आप ही को डांट रहा है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब कि आपसे उसका कनेक्शन है। समस्या तब हो जब वो डांटना छोड़ दे, समस्या तब हो जब पिता ईश्वर ताड़ना देना छोड़ दे। इसका मतलब कि आप उसके संतान नहीं रहे। इसका मतलब है कि दुख हो रहा है, विपत्ति आ रही है, परेशानी आ रही है, समस्याएं आ रही है, इसका मतलब कि पिता का आशीष भी आ रहा है। पिता आपको और डेवलप कर रहा है, और उन्नत कर रहा है, आपका अभिषेक बढ़ा रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके अभी समझ से बाहर है। हालेलुया। लेकिन अब एक और तरीका कह के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दुख का एक और डेफिनेशन भी है यहां, वो समझ लेना है कि दुख कैसे है आप पे, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तक मैंने सिर्फ आत्मिक दुख की बातें कही है आपको, यहां बाइबल एक और मेंशन कर दिया है, बड़े इंटरेस्टिंग वचन दे दिया। कहा 15 पढ़ दीजिए भाई। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। अब आप खुद ही दारू पी के गाड़ी ठोक दी है, ओह अच्छा ये दुख प्रभु की तरफ से आया है, इसका मतलब महिमा छाएगा। कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, है ना, इसीलिए क्लियर कर दिए, समझ में आया। आप किसी के साथ व्यभिचार में पड़े हुए हैं, अच्छा प्रभु जान के ये दुख दिए हुआ है कि महिमा छाएगा, नहीं। आप किसी का चोरी कर लिए, धन छीन लिए और कह रहे अच्छा प्रभु जान गए, ये कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए बाइफरकेट कर दिया है बाइबल इसमें। वो दुख जो प्रभु की तरफ से आया है, वो दुख जिसमें आप खुद हाथ डाल के लाए हैं, उसकी बात प्रभु नहीं करेगा, उसके माध्यम से महिमा छाया। तो कह रहा है कि वैसे दुख में आप पड़े हैं तो फिर तो वो आप जान लीजिए। लेकिन वैसा कोई काम अगर आप नहीं कर रहे हैं, जैसे लिखता है ना कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने के कारण, है ना,
या पराये काम पे। अब जो काम आपका नहीं है, जैसे मैं हमेशा समझाता रहता था, आपका अभिषेक है रोटी बनाने का, बगल में रोहित भाई भात बना रहे हैं, आपको जाके समझा रहे हैं, रोहित देखो ना ये वाला चावल ऐसे छेंकते, ये करते, वो मारते, पता लगा आपका रोटी जल गया। ये क्या हुआ? पराये काम में आप हाथ डाले हुए, अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में आप हाथ डाले हुए। आज हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ये हैं, जो मैं बता के जाऊं, आप लोग को वचन समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है तो मुझे लिखिए, आनंद आ रहा है तो मैं भी समझूं, मुझे भी आनंद आएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, अब तो नहीं हैं, पहले थे, मैंने मना कर दिया, जो दूसरे के घाव पे मरहम लगाने चले जाते। दूसरे के घाव पे मरहम लगाना समझते हैं ना, मतलब थोड़ा सा जान लिए और चले गए दूसरे के समस्याओं का समाधान करने। आप कभी देखे हैं रोड पे कोई लड़की अगर दुर्घटनाग्रसित हुई, देखिएगा कितनी गाड़ियां रुक जाएगी, धड़ 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 धड़, चारों तरफ से स्कूटी रुकेगा, लगेगा कि सारा सोशल नेटवर्क करने वाले जितने सोशल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, यहीं प्रकट हो। हम जैसा कोई दाढ़ी वाला आदमी गिर जाए, भैया रोकना, अरे लेट हो रहा है, एग्जाम देने जाना, उठाने के लिए 2 4 5 लोग आए। लेकिन अगर मोनी जैसा कोई खूबसूरत लड़की गिर जाए, ऐसा ईश्वर ना करे, तो देखिए 50 आदमी आ जाएगा, या कीर्ति जैसा, या अपर्णा जैसा। अच्छा, अपर्णा तो एक बार गिरी भी थी, अपर्णा को उठाने भी लोग आ गया था। इस टाइप का लोग आ जाता है, क्यों? तो उसको पराये काम में हाथ लगाने में बहुत मजा आता है, और उसकी वजह से वो समस्या में पड़ता है। एक टाइप के और लड़का लड़की हमारे जीवन में पाए जाते हैं, उन लोगों का काउंसलिंग करने में उन लोगों को बहुत मजा आता है। आप इस समस्या से निकल जाइए, आप उस समस्या से निकल जाइए, आप ये किताब पढ़ लीजिए, आप वो दवा खा लीजिए, ये करते 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 आप चले गए, है ना। कुछ दिन पहले एक केस आया मेरे पास, मैं बताऊं, एक बहन थी मेरे पास आई, बोली मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। मैंने कहा हाँ ठीक है, लाइए उसको। ले आए तो वो क्लोज फ्रेंड थे, तो उसके भाई के चेहरे पे दाना हो रहा था, दाना हो रहा था। तो मैंने बात किया, वो दोनों निकल गया, फ्रेंड निकल गया अपना। तो जब वो जाने लगी तो उस बहन को मैंने कहा बाबू है ना, इधर आना। अंदर आई, मैंने कहा ये कैसा फ्रेंड? भैया स्कूल फ्रेंड, एकदम स्कूल फ्रेंड, सब ठीक है। मैंने कहा ना ये तुमसे प्रपोज करने वाला है 2 4 दिन में। अरे भैया आप तो हमेशा ऐसे ही सोचते हैं, ऐसा थोड़े ही है। ठीक है, मेरी बात थी, मैंने कह दी, मैं मन में कुछ रखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हार्ट का पेशेंट होना नहीं। मुझे कल एक डॉक्टर ने बताया कि जो मन में बहुत सारा कचरा रखता है उसका हार्ट अटैक हो जाता है, आपका नहीं होगा, क्योंकि आप बता देते हैं लोगों को। समझ गए ना बात को। 15 दिन बाद वो मेरे पास आई रोते हुए, भैया। मैंने कहा क्या हुआ? आ गया खबर, वो हमसे शादी करना चाहता। मैंने कहा इस समस्या क्यों आपके जीवन में आया आपको पता है? तो नहीं। मैंने कहा आप उसको प्रभु का वचन सुनाने चले गए, जो अभिषेक आपको नहीं है। वो बंदी क्या की, अभी तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गई है, वो बंदी क्या की कि उसका दोस्त फोन करता था, देखो ना ये हो गया है, अच्छा ऐसे कर लो, देखो ना वो हो गया था, अच्छा ऐसे कर लो। वो समझाते 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 इतना समझा दी कि हर 5-5 मिनट में उधर से फोन आता था, और इसको लग रहा था कि हम कोई बहुत भला कर रहे हैं। पराये काम में हाथ लगाने से अगर आपको कोई दुख मिलता है तो उसमें महिमा नहीं आने वाला है ना। तो ये सारी बातें अगर आपके जीवन में है और फिर दुख आ रहा है, तो इसमें प्रभु का योगदान नहीं है। फिर आप पिटिए, समझिए कि क्यों आया है, क्योंकि आपने खुद ही निमंत्रण दिया है इसको, आपको खुद ही निकलना होगा। इसमें प्रभु की महिमा नहीं छाएगी। इसीलिए मैंने आज के बच्चों के लिए एक उदाहरण दे दिया। शराब, बाकी चीज तो आप जानते भी हैं, लेकिन पराये काम का एक और मैंने आपको नमूना दिया कि ऐसे ऐसे आपको नहीं हाथ लगाना है, इससे आपको सतर्क रहना है। इसीलिए जो जितने बच्चे मेरे क्लोज हैं उनको मैं सबसे पहले बोलता हूं, रात में किसका मैसेज आया था ट्विटर पे, चैट पे, रात ही में क्यों मैसेज करना है, क्यों ज्यादा बात किया जा रहा है। कई बार वो बच्चे चिढ़ जाते हैं मेरे से, लेकिन मोटिव वो नहीं समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं।
क्यों आपको किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है, क्यों आपको जगह देना है किसी को गुड नाइट बोल के। आप धीरे 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 जगह दे के बहुत बड़ा जगह दे रहा है उसको। जगह ही नहीं दीजिए, समस्या ही नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं कि पराये काम में, जो काम आपका नहीं है वो आप कर रहे हैं। आपका अपना पढ़ाई हो नहीं रहा है, आप दूसरे को पढ़ाने चल रहा है। आपकी अपनी नौकरी निकल नहीं रही है, दूसरे को आप बहुत गाइड कर रहे हैं, है ना। तो पराये काम में हाथ लगाने से या मर्डर करने से, खून करने से, कुकर्म करने से, नशा, इन सब किसी बातों से। अभी कुछ देर पहले एक भाई हमको बता रहे थे, मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया? रात में ज्यादा दारू पी लिए थे, गाड़ी टेढ़ा चला लिए, वो स्टीयरिंग क्या हुआ, धक से लग गया। अब आप बोलिए कि प्रभु की महिमा छाई हुई है। अरे कैसे छाई हुई है? आपको तो होश ही नहीं है, आप खुद ही जाके गाड़ी ठोक लिए। इस दुख की बात नहीं हो रही है, इसको इसलिए बाइफरकेट करके मैं आगे बढ़ूं। अब सुनिए, अब जिस दुख की बात प्रभु कह रहा है कि आप कोई वैसा काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में दुख आ रहा है, विपत्ति आ रही है, समस्या आ रहा है, तो आपको करना है। लाइक अब कैसे इसको समझेंगे आप? पहला उदाहरण यीशु का। यीशु ने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उनको तिरस्कार मिला, निंदा मिला, गुस्सा मिला, गाली मिला, विपत्ति सहे, भूख सहे, नाकामी सहे, लेकिन वो उसमें आनंद के साथ जीते रहे, मुस्कुराते हुए जीते रहे। क्यों? तो उनको लक्ष्य पता था कि इसका परिणाम मेरे जीवन में क्या होना है। ये तो यीशु की बात हो गई, बहुत बार सुने होंगे आप। यूसुफ जो था, अब यूसुफ की कहानी भी सिस्टर एस्तर बहुत सुनाती रहती हैं। यूसुफ के बारे में भी आप जानते होंगे कि यूसुफ के साथ जो बहुत सारी घटना घटी, उसको मैं सारांश करके आपको बताऊं, तब आपको यह कहानी समझ में आ जाएगी कि किस दुख की बात कह रहा है प्रभु। यूसुफ बचपन में जब था तो उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, और प्यार करने के पीछे कारण मैं बता दूं, मोटिव मैं बता दूं। मोटिव ये था कि वो लास्ट बच्चा था, अंतिम, और अंतिम बच्चा मतलब बुढ़ापे का बच्चा था। तो बुढ़ापे के बच्चे से थोड़ा सा प्यार ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे वो रिश्ता हो जाता है दादा पोता वाला। आपका उम्र ज्यादा हो गया है, वो छोटा है, आपके साथ खेल रहा है, कूद रहा है, कम एक बहुत बाइबल को ना बहुत अलग तरीका से पवित्र आत्मा मुझे समझाता है। अब जैसे क्या है, मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा मेरे छोटे वाले भाई से प्यार करते हैं, वो उनसे फ्रेंडली हैं। मेरे से कम प्यार करते हैं, वो उनसे चहेता है। तो मैं कभी दोस्त नहीं बन पाया अपने पापा का, क्योंकि बड़ा होते गया, वो लोग मस्ती करते हैं, साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, उनका रिश्ता अच्छा। यूसुफ वैसे ही आप देखे होंगे, घर की जो छोटी बच्ची है, जैसे हमारी मोनी है, सबकी लाडली है, घर की सबसे प्यारी, छोटी सी नन्ही सी परी, सबकी लाडली है ना। सब इसको छेड़ता रहता है। वो एक दिन हम देखे नीरज भी इसको छेड़ रहा था, इसका बड़ा भाई मस्ती करता रहता। घर की छोटी बच्ची कोई भी। तो वैसे ही यूसुफ जो था वो घर का अपना छोटा था, उसके पिता उससे प्यार करते थे, सुंदर उंदर भी थे। एक दिन क्या हो गया, उनसे गलती हुआ, जैसे हम लोग यहाँ जतरा उतरा होता है ना, मेला, उसमें से गए, रंगीन कपड़ा लेके आया उसके लिए, डिफरेंट टाइप का, है ना, डिफरेंट टाइप का कपड़ा ले आए। उनसे भी गलती हो गया, जब सब बच्चा के लिए लेना था तो एक ही कलर का लेते, जैसे बैंड वाला का नहीं होता है, वो ले लिए। इसके लिए थोड़ा सा अलग ले लिए कि छोटा बच्चा है, रंगीन पहनेगा, अच्छा लगेगा, ले लिए, यूसुफ को दे दिए। सारे भाई को जलन मचा, इनका मर्डर का प्लान ठोक दिया सब। रोहित भाई मर्डर का प्लान कर दिया। रास्ता में जब ले गया सब मारने इनको, छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, बाकी भाई सब बहुत बड़ा बड़ा था, ले गया सब मारने। तो मारने के संदर्भ में सोचा कि अगर मार देंगे तो इसका मांस वांस कहाँ खपाना होगा, बॉडी कैसे करना होगा, बहुत सारी समस्याएं होगी। तो उसमें एक समझदार क्रिमिनल था, मतलब भाई सभी समझदार थे, लेकिन उसमें से एक ज्यादा समझदार था जो बता रहा था कि कैसे इस पाप को मैनेज करना। आप देखे होंगे कभी दो लड़का लड़की या दो दोस्त पाप करने जाते हैं, दारू पीने गए, गांजा पीने गए, सिगरेट पीने गए, सेक्स करने गए, तो एक प्लान बताता है, ऐसे ऐसे करेंगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा, हम बहुत टैलेंटेड आदमी। तो उसी तरीका का एक आदमी यूसुफ के भाई में भी था। वो समझाया कि भाई मारने पीटने से अच्छा है कि इसको गड्ढा में फेंक देते हैं, है ना, गड्ढा में फेंक देते हैं, दबा देते हैं, फिर तब तक प्लान चेंज हो गया, किसी से बेच देते हैं, है ना, बेच दिया गया और वो वहां से चला गया। कहानी का मैं पूरा सारांश बताऊं आपको।
आगे वो चला गया और जाने के बाद एक घर में उसको फिर बेचा गया और वो मिस्री का घर था। मिस्री मतलब कोई आदमी मिस्र देश से आके वहाँ रहता था, जैसे हम लोग झारखंडी हो गए, रांची वाले हो गए, भारतीय हो गए, वैसे वो मिस्री था। वो वहाँ से मिस्र देश से आके वहाँ रह रहा था और उसका सारा संपत्ति था। अब इसके साथ क्या एक अच्छी सी बात हुई कि ये गए वहाँ और जाने के बाद यूसुफ के कारण, देखिए जैसे दुख आता है, विपत्ति आता तो महिमा कैसे आता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। यूसुफ के पास यूसुफ वहाँ गए और जैसे ही उसके घर में पांव रखें, उनके घर में संपत्ति और आशीष बढ़ने लगी। क्या बढ़ने लगी? धन, संपत्ति, आशीष, गाय, बैल, ये सब बढ़ने लगा। और बढ़ने के कारण उसके जो भी लोग थे, मतलब जो उसका मालिक था, उसकी आशीष और कृपा इस पे पड़ गई। हालेलुया। उसकी आशीष और कृपा क्या हुई? इस पे पड़ गई और ऐसे पड़ी कि सबका मालिक बना दिया गया। लेकिन वहां फिर इसके साथ विपत्ति घेरे रहा। विपत्ति क्या हुआ? उसको घेरे रहा। फिर यूसुफ की जो पत्नी, पोतीफर की जो पत्नी थी, वो यूसुफ को प्रपोज की कि आप मेरे साथ रमन कीजिए, सेक्स कीजिए, वह विचार कीजिए, और ये डिनाई किया। एक बार विपत्ति कब आई? जब यूसुफ को अपने घर वाले बेच दिए। यूसुफ की कोई गलती नहीं थी, कुछ भी बुरा उसने नहीं किया था। उसके फादर ने अलग से कोई कपड़ा दे दिया था, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दूसरी बार विपत्ति कब आई? फिर से सेटल हो गया वो। लेकिन देखिए प्रमोशन होते कैसे जा रहा है। पहले वो एक छोटा सा बच्चा था, तो वहां उसके भाई ने बेच दिया। अब वहां से बेचने, जब दुख आई तो उसका प्रमोशन कैसे हो गया कि वो अपने घर से निकला और बाहर जाके कहीं मैनेजर हो गया, किसी बड़े आदमी के पास मैनेजर हो गया और ढंग से रहने लगा। अब प्रभु को फिर प्रमोशन करना था इसका, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यूसुफ का अब फिर प्रमोशन का टाइम आ गया, तो प्रमोशन होगा कैसे? यूसुफ का तो जीवन सेटल है, क्योंकि वहां से निकल के आया है, यहां सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो यूसुफ का प्रमोशन होगा कैसे? यूसुफ को तो कोई बोलेगा छोड़ने के लिए, तब भी नहीं छूटेगा, या इसके मालिक को बोलेगा, पोतीफर को बोलेगा कि यूसुफ को निकाल दो। पोतीफर निकालेगा? कभी नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? तो उस यूसुफ के आने के बाद से तो उसको आशीष ही आशीष मिला, तो नहीं निकल सकता। तो इसलिए यूसुफ को विपत्ति में डालना अनिवार्य हो गया। और उस विपत्ति के लिए जो सबसे करीबी आदमी मिला, कैसे ये फंसेगा कि यहां से निकल के प्रमोशन में जाएगा, तो उस दुख रूपी आग को भड़काना पड़ा, और भड़काने के लिए उसका इस्तेमाल पोतीफर की पत्नी को करना पड़ा कि चलिए भैया मेरे साथ रमन कीजिए। और ये बात पोतीफर को पता हुआ और पोतीफर वहां से निकाल दिया। बड़ी मजेदार घटना। पोतीफर निकाला नहीं, उनको जेल भेज दिया। जेल में जाने के बाद वहां 2 व्यक्ति उसी दिन जेल में और आए। कैसे प्रमोशन कराता है प्रभु दुख देने के बाद। अब यूसुफ को क्या लग रहा है? मेरा तो जेल हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, मेरा तो कैरेक्टर उछाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा नहीं सोचा यूसुफ वहां भी आनंदित था और आनंद के साथ रहता था। 2 आदमी वहां इंटर किया। वो कौन आदमी था आप जानिएगा तो बड़ी मजा आएगा आपको। एक आदमी जो फिरौन को पानी पिलाने वाला का हेड था। सोचिए राजा लोग कैसे रहते थे, मतलब पानी पिलाने वाले भी बहुत सारा लोग है, दारू पानी सप्लाई करने वाला उसका प्रधान था, और एक आदमी खाना बनाने वाला का प्रधान था। वो दोनों आदमी को फिरौन क्या किया? जेल भेज दिया। कहां भेज दिया? जेल भेज दिया। 40 पढ़ दीजिए, लोग कहेगा वचन कहां है। उत्पत्ति 40 का 1, 2 और 3। उत्पत्ति 40, 1, 2 और 3। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर
कि उसी बंदीगृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। यहाँ तक। हालेलुया। देखिए, आपको लग रहा है कि वो दुख है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि वो दुख नहीं है। आपको लग जरूर रहा है दुख, वो रास्ता है आपकी तरक्की का, वो रास्ता है आपकी तरक्की का। मुझे याद है कि मेरे ऊपर जब पुलिस केस हुआ था तो मुझे लग रहा था कि दुनिया का, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं यार, मेरे ऊपर पुलिस केस क्यों हो गया। और चारों तरफ से पुलिस मुझे घेरे हुआ है, अरेस्टिंग की बात चल रही है, मैं इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ। और इस क्रम में मैं दिल्ली जाके सेटल हो गया और मेरा अपना घर छूट गया, मेरा अपने लोग छूट गए। मैं बहुत, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे अपने घर के कल्चर, मेरा अपना खाना, अपना पीना, अपना कपड़ा, ये मुझे बहुत प्यारा था। सबको होता है, लेकिन सब छूट गया। तो उस समय मैं समझता था कि प्रभु क्या है यार, ये इतनी सारी विपत्ति, इतनी सारी दुख मेरे ही जीवन में क्यों डालते रहते हो। लेकिन आज मैं समझता हूं कि अगर वो सारी घटनाएं नहीं घटती तो मैं कभी रांची सेटल ही नहीं होता। प्रभु को वहां वो सब आने दिया, इसलिए आने दिया कि मैं यहां आके सेटल हूं। और वो सारा एक प्रक्रिया था, वो एक योजना था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आज जब मैं यूसुफ को पढ़ रहा था तो प्रभु मेरी अपनी सारी जीवनी याद दिला रहा था कि कोई काम मैंने ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतना भूचाल आए, लेकिन आया। अब यूसुफ को यहां फिरौन के सेकंड कमांडेंट एंड चीफ बनाना है। कैसे मिलेगा फिरौन से ये? तो फिरौन से मिलने का रास्ता प्रभु ने बनाया, और बनाने के लिए सीक्वेंस में पहले इसके भाई को इस्तेमाल किया, दुख दिया, वो बेच दिया। फिर दोबारा जब वहां देखा कि वो जो हाकिम था पोतीपर, अगर कोई और आदमी लेके जाता तो इसको जेल नहीं होता, जेल नहीं होता। तो यहाँ जो दो चीफ आदमी, जो फूड सप्लाई था, फूड मेकर था, और वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग का जो काम करता था, जो उसका हेड था, और किसका हेड था? सीधे फिरौन के साथ रहने वाला लोग था। अगर बाकी सेना उना रहता तो कोई बात नहीं, एकदम फिरौन के साथ रहने वाला दोनों ही आदमी जेल में चला गया उसी समय। और मिला और मिलने के बाद क्या हुआ कि वो दोनों सपना देखे। दोनों के सपने का ये अर्थ बताया। एक का बताया कि तुम 3 दिन बाद अपने फिरौन के पास चले जाओगे, और एक को बताया तुम भी जाओगे लेकिन तुम्हारा मार के तुमको टांग देगा, लटका देगा, और तुम्हारा वो हो जाएगा। उसको डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा। और दोनों वहां गया, और जाते समय यहां एक और बहुत मजेदार घटना घट रही है। ये जब यूसुफ इन दोनों आदमी को स्वप्न का भेद बता रहा था, तो ये बताया कि देख भाई, जब तुम फिरौन के पास जाना, मतलब वो कंफर्म था कि ये लोग जाएगा, मतलब हम जो कर रहे हैं सो सही कर रहे हैं, तो जाके कहना कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे मैं जेल हूं, तो मुझ पे दया किया जाए। हालेलुया। क्या बोला? कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे मुझे जेल हो। 40 का 14 और 15 पढ़ो। उत्पत्ति 40 का 14 और 15। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुराकर लाया गया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यहाँ हालेलुया। यूसुफ को यह पता था कि मैंने कोई भी ऐसी गलती नहीं की है, पक्का ही मेरे जीवन में आशीष आना चाहिए। और वो बोल भी दिया कि जाके तुम ध्यान रखना, तुम तो चले ही जाओगे। और यही घटना घटी 2 साल के बाद। कितने दिन के बाद? 2 इयर्स। 2 साल के बाद फिरौन एक सपना देखा। आप सोचिए, ये 2 साल तक जेल में है, वेट कर रहा है। यूसुफ ने कुछ भी बुरा नहीं किया। आज हमारे जीवन की समस्याएं नहीं जाती है। कई बार रश्मि हमसे पूछती है ऐसा क्यों हो रहा है, कई बार बच्चे हमारे साथ पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु जानता है
कि आपको कितने बड़े ओहदे पे ले जाना है। प्रभु जानता है कि आपको प्रभु कितने बड़ा अभिषेक देना है। प्रभु जानता है कि प्रभु आपको कितना तोड़ना है। जितने गहरे में जाइएगा उतनी मोती मिलती है। समुद्र के सतह के नीचे मोती मिलती है, समुद्र के सतह के ऊपर मछली मिलती है। आपको जल्दी में मछली ही मिलेगा, अगर मोती चाहिए तो नीचे जाना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा हो तो उसके लिए गहरे सागर के अंदर नीचे उतरना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। इसीलिए बाइबल लिखा जो अंत तक धीर धरेगा। यहां यूसुफ पकड़े जाने के बाद 2 साल तक जेल में वेट किया, कुछ भी बुरा नहीं किया था, फिर भी 2 साल तक वेट करता रहा। लिखता है 41 का 1, उत्पत्ति 41 का 1। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष के बाद फिर फिरौन सपने देखें। स्वप्न का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, तो वो जो पिलाने वाला था वो बोला कि हुजूर मेरे साथ एक आदमी है जो स्वप्न का दर्शन बताया मुझे भी और पकाने वाले को, दोनों को बताया। दोनों को जैसा जैसा बताया था वैसा हो गया। तो पकड़ के लाया सब उसको और ये स्वप्न का हाल बताएं और वहां से ही सेटल होगा। इस बीच में कितनी समस्याएं उनके जीवन में आई, लेकिन उस समस्या उसके अपने गलत करने की वजह से नहीं आई थी। मैं यही बात समझा रहा हूं। दुख अगर आपके जीवन में है, विपत्ति आपके जीवन में है और उसके संदर्भ में कुछ गलत आपने नहीं किया है, तो निश्चिंत रहिए प्रभु की महिमा आप पे छाएगी। हालेलुया। और ये कोई अनोखी और नई बात नहीं है, ये आपके साथ होना ही होना है, क्योंकि प्रभु आपको महिमा दिलाने जा रहा है। प्रभु आपको समस्या दिलाने जा रहा है। समस्याओं, प्रभु आपके समस्या दिला के आपके समस्याओं का अंत करने जा रहा है। और ये सबके साथ यही घटना घटा है। क्योंकि समय खत्म हो गया, नहीं तो बहुत सारा कहानी था आज मेरे पास। बाइबल में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबके जीवन में दुख विपत्ति आया है, और वो दुख विपत्ति आने के बाद वो बहुत बड़े स्तर पे गए हैं। और सांसारिक जीवन में भी जब आप देखिएगा तो जिनके जिनके जीवन में दुख विपत्ति आया है आज वही हिस्ट्री मेकर है। नॉर्मल लोग हिस्ट्री मेकर थोड़े होता है। जो हिस्ट्री की रचना तभी होती है जो आपके पहले कोई नहीं किया है, वही तो इतिहास है जो रच दिया आपने। जो सब लोग किया है वो आप किए हैं, करेंगे तो क्या इतिहास होगा? कैसे लोग जानेगा आपको? कुछ तो अलग होगा ना। और जब भी अलग करने जाइएगा तो समाज में परेशानी तो होगी ही होगी। लोग बिलीव ही नहीं करेगा क्योंकि वो उससे भी नहीं हुआ है। अब जिसने कभी आईएएस निकाला ही नहीं हो उससे आप जाके पूछिए आईएएस की तैयारी, अरे नहीं होगा, बहुत टफ है, बहुत बार ट्राई किया, नहीं होगा। वो ऐसे आपको समझा देगा ना जैसे लगेगा कि आईएएस दुनिया का आखिरी काम है, आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जिससे निकाला गया है उससे आप पढ़िएगा तो वो बोलेगा हाँ मेरे पिताजी रिक्शा चला रहे थे लेकिन मैंने ऐसे ऐसे किया, निकला। मेरी मम्मी टमाटर बेच रही थी लेकिन ऐसे ऐसे किया, मैंने निकला। अब ये जाके बोलिए, अब जिसको नहीं निकला है, अरे यार रात का एसी काम नहीं किया था इसीलिए पढ़ने नहीं बैठे। ये आपको समस्या बता रहा। मेरे गाड़ी में मेरा जो स्विफ्ट डिजायर था काम नहीं किया था इसलिए हम आज कोचिंग नहीं जा पाए। बाइक नहीं था मेरे पास, बारिश बहुत हो रही थी। ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बताएगा और आप समझ भी लीजिएगा। तो जीवन में जो हिस्ट्री मेकर हैं वो अलग करके आए हैं। और इतिहास बनाने में हमेशा दुख होता है, विपत्ति आएगी, परेशानी आएगी। प्रभु आज स्पष्ट आपको कह रहा है कि जितनी समस्याएं आपके जीवन में है उसके लिए खुश हो जाइए। क्या हो जाइए? खुश हो जाइए। कोई गाली दे रहा है, आनंद मनाइए। कोई कैरेक्टर से लूज बोल रहा है, आनंद मनाइए। और ये बाहरी लोग नहीं होंगे, क्योंकि इसके माध्यम से आप दुखी भी नहीं होंगे। अगर कोई बाहरी आदमी नहीं होगा, बाहरी अपने लोग होंगे तभी तो दुखी होंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपने कुछ वैसा तो नहीं किया है जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़े हैं, तब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। पक्का प्रभु की महिमा होने वाली है आपके जीवन। और आनंद मनाइए। और जैसे ही आपके मन में आए कि लास्ट वचन, जैसे ही आपके मन में आए कि भाई ये तो बहुत फल रहा है, फूल रहा है, तो ये वचन याद कर लीजिएगा।
कहता है कि न्याय जब अपने ही घराने से होगा तो उसका क्या होगा जो प्रभु पे नहीं चलते हैं। थोड़े दिन वेट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि प्रभु के खिलाफ चलने वाले लोगों का क्या होता है। बेशक आपको ये झुंझलाहट लग रहा है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में। अब हमारे घर में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं, माँ बाप का कहना सुन रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं यार हम तो माँ बाप का कहना भी सुन रहे हैं, सेवा सत्कार भी कर रहे हैं, दूसरा वाला भाई या बहन है वो माँ बाप का कहना भी नहीं सुनता है, सेवा सत्कार भी नहीं करता है, गाली भी देता है, फिर भी वो तरक्की कर रहा है। ये झुंझलाहट नहीं पालना, क्योंकि आपको 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल थोड़ा वेट तो कर लीजिए। आपको यहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानियां आपको मिल जाएगी कि पता लग जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है कि जिनके भी जीवन में दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, समस्या है, वो आनंद के साथ उसे स्वीकार करे। कैसे स्वीकार करे? आनंद के साथ स्वीकार करे। क्यों? तो प्रभु की कृपा होने वाली है आपके जीवन में। और अगल बगल कोई लोग है जो गलत कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, तो उस पर चिढ़े नहीं, परेशान नहीं हो, उनका भी अंत आप देख लीजिएगा। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे इस वक्त कि हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम आज फिर तूने हमें सिखाया, समझाया। प्रभु, जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां, जो भी दुख, जो भी विपत्ति हमारे जीवन में है, अगर इसके कारण हम नहीं हैं, जैसे हमने कोई गलत करके इसको नहीं आमंत्रित किया और ये सिचुएशन के अनुसार, हालात के अनुसार हो गया है, तो प्रभु ये इसके माध्यम से आप हमारे जीवन में आशीष देने जा रहा है। आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है। हम आनंद के साथ इसे स्वीकार करें, दुख को आशीष मान के आज धन्यवाद दें। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन तमाम दर्दों के लिए, उन तमाम बदनामियों के लिए, जब जब लोग ने हम सबको तिरस्कृत किया है पिता, जो जो लोग हमारे आचरण को उछाले हैं प्रभु, जब जब हमारी बदनामी हुई है, जगहसाई हुई है, हमें गलत निगाह से देखा गया है, हमें हमारे बारे में गलत सोचा गया है प्रभु, हमारी भावनाओं को गलत तरीके से लिया गया है प्रभु, हमारी शिक्षाओं को, हमारे प्रेम को गलत तरीके से लिया गया है प्रभु, उन तमाम पलों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, ये तूने होने दिया हमारे जीवन में। हमारे अपने ही माँ बाप ने हमें तिरस्कृत किया, लज्जित किया, अपना में अपमानित किया। हमारे अपने ही माँ बाप ने, हमारे अपने ही भाई बहन ने, हमारे अपने ही सहयोगी ने, हमारे अपने ही दोस्तों ने, हमारे अपने ही सगे संबंधियों ने प्रभु हमें नीचा दिखाना चाहा, और तूने ऐसा होने दिया है प्रभु। उस होने की वजह से प्रभु हम तुझे जान पाए हैं प्रभु, तेरे प्रेम को समझ पाए हैं, तेरे अभिषेक को चख पाए हैं, तेरे दान और वरदानों से सुशोभित हो पाए हैं प्रभु, तेरे राज्य में इस्तेमाल हो पाए हैं प्रभु। प्रभु, उन तमाम कष्टों के लिए आज तेरा धन्यवाद करते हैं। बस प्रभु, इन कष्ट में, इन विपत्ति में हम तेरे जैसे बनते जाते हैं प्रभु, इसलिए भी आज तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जहां भी जितने लोग हैं अपने तमाम जीवन की परेशानियों के लिए, समस्याओं के लिए धन्यवाद करें प्रभु से, उसे कहें कि आप इसके माध्यम से आपकी महिमा छाई हुई है। ये दुख, ये विपत्ति, ये कष्ट, ये बदनामी, ये परेशानी हमारे लिए आशीष का कारण होने जा रही। प्रभु,
तेरी योजनाएं हमारे समझ से बाहर है प्रभु। तेरे कार्य करने की तरीके हमारे समझ से बाहर है प्रभु। और विशेषकर जितने लोग इस वक्त गर्दन दर्द से परेशान हैं प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इस वक्त तू हम सबको अपने अधिकार में ले प्रभु। और प्रभु हम चाहे जिस हालात में रहें, हम आनंद के साथ तेरी महिमा को देख पाएं, समझ पाएं और तुझसे जुड़े रह पाएं। पिता, हम सबको अपने जैसा बनाइए प्रभु, हमारी मदद कीजिए। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बेरोजगार हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना चाहता हूँ। जो संतान के आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो प्रसव पीड़ा से जूझ रहे हैं प्रार्थना चाहते हैं, जो किसी केस से जूझ रहे हैं प्रार्थना चाहते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इन तमाम बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। एलक्ष, धीरज, अनुपम, प्रियंका, मरियम, मार्था, दीपेश, संध्या, शूली, सौम्या, सुषमा, हेमंत, वंशराज, इशिका, शांति, सुशीला, अर्चना, विष्णु, लुइस, जॉनसन, विनोद, अनमोल, शालू, ललित, अनिमेश, जेवियर, नेल्सन, राजेंद्र, अशोक, अजीत, नेहा, कंचन, जेवियर, असीम, पुष्पा, नशीमा, अमित, निशांत, अंजू, कांति, सरोज, सुशन, सुप्रिंस, एरिक, रीमा, नीली, वीना, नयन, अश्वनी, निर्मला, मनीता, लवली, सुनील, मगदली, नबीन, अभिषेक, ऋतिक, विभू, ओशिन, निशा, शर्मिला, ऊषा, कुलदीप, अंजलि, आशीष, रूथ, अनामिका, जॉय, अनुजा, महक, इशिता, शारा, हनोक, एंड्रू, अमल, अनूपा, प्रिया, ओलिभा, नीलिमा, रवि, इबलिन, शनि, मनीष, कमलावती, ग्रेश, असरन, अल्बर्ट, ज्योति, मंजुला, सचित, किशोरी, संगीता, वंदना, गोरेती, उर्मिला, दिव्या, संगीता, ज्योति, नूतन, विपिन। प्रभु, उन तमाम बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मैं परवल
और उनके परिवार के लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु ऐसे जितने लोग जहां हैं, जिस भी माध्यम से परेशान है, समस्या में है प्रभु, उनको तू आज स्पर्श कर प्रभु। उन तमाम लोगों के दुख चाहे जिस प्रकार से हो प्रभु, उसके लिए तुझे धन्यवाद करता हूं। तेरी ज्योति से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे, तेरी ज्योति से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हे बेटा, मैं उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो नकारात्मक सोच से ग्रसित हैं। ये प्रभु, ये नकारात्मक सोच हमें बहुतों से अलग कर देती है प्रभु। जो हमारे अपने हैं, जो हमारे बारे में भला सोचते, अक्सर हम अपने अनमोल रिश्तों से भी अलग हो जाते। प्रभु, जितने बच्चे नकारात्मक सोच से ग्रसित हैं, अविश्वास से ग्रसित हैं, उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस वक्त मुक्त कर। बहुत सारे बच्चे इस वक्त नकारात्मक सोच से मुक्त किए जा रहे हैं। धन्यवाद कीजिए, पिता का अनुग्रह हो रहा है हम सब पे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन दिनों उन तमाम आलसी बच्चों के लिए। प्रभु, हमारे आलस्य ने हमारे जीवन के बहुत सारे समस्याओं को जन्म दे दिया है। प्रभु, हम सब में एक नया एनर्जी भर। तूने कहा कि जो मुझे बल देता है उसके सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, आज तू बहुत सारे बच्चों को आलस्य से मुक्त कर रहा है। हे पिता, आज मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दूसरे पे लांछन लगाते हैं, दूसरे की बदनामी करना चाहते हैं, दूसरे को झूठे इंजाम में फंसाना चाहते हैं। प्रभु, उन सब पे रहम कर प्रभु, कि प्रभु उन्हें मेल मिलाप वाला आत्मा दे प्रभु। प्रभु, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं जितने बच्चे इस वक्त निराशा में है, डिप्रेशन में, प्रभु उन सब की मदद कर। उनके जीवन में एक नया एनर्जी, एक नया उत्साह भर। इस वक्त बहुत सारे बच्चे निराशा के गर्द से मुक्त किए जा रहे हैं। प्रभु, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनको चोरी करने का लत है। वो अपने ही घरों में चोरी करते हैं, अपने ही कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं है, चोरी करते हैं, ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है, चोरी करते हैं, या अन्य किसी भी सामान का चोरी करते हैं। प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे। पिता, आज बहुत सारे लोगों के चोरी के लत से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने पीने के सामान भी चुराते हैं, अपने घरों में छुपाते हैं, चॉकलेट्स, बिस्किट, स्वीट्स, फ्रूट्स। प्रभु, इन छोटी छोटी लतों से आज हमें मुक्त कर रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इस वक्त तूने हम सबको स्पर्श किया है। मैं प्रार्थना करता हूं हम सबके जीवन में जो व्यभिचार की आदत पाई जाती है शारीरिक रूप से, और प्रभु आपके भय के विरुद्ध भी जो हम विचार करते हैं उसके विरुद्ध भी, इससे तू हमें मुक्त कर प्रभु, शुद्ध कर, पवित्र कर। आज बहुत सारे बच्चे व्यभिचार के लत से मुक्त किए जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आर्थिक तंगी से जो लोग जूझ रहे हैं, कि प्रभु ये गरीबी, ये लाचारी, ये बदनामी, ये परेशानी हमें डुबा देगी पिता। ये बेसिक जरूरतें हैं प्रभु, हमें अविश्वासी बना देती है प्रभु, हमें लाचार कर देती है, हमें गलत संगति में पड़ा देती है प्रभु। जितने भी लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं प्रभु, उनकी मदद कर, और उनकी जो भी बेसिक जरूरतें हैं प्रभु पूर्ण कर। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, आज जो लोग भी इस वक्त पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जिनके परिवार में शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, कर्ज से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, प्रभु उन तमाम परिवार को आज स्पर्श कर रहा है। बहुत सारे घरों में आज शांति
मेल मिलाप का आशीष दिया जा रहा है। और आज बहुत सारे लोग कर्ज से मुक्त किया जा रहा है, आर्थिक आशीष दे रहा है पिता ईश्वर इस वक्त यीशु के नाम से आर्थिक आशीष दे रहा है, कर्ज से मुक्ति मिल रही है इस वक्त हम लोगों। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज हमें आलस्य से मुक्त किया, आर्थिक तंगी से मुक्त किया है, नकारात्मक सोच से मुक्त किया है, निराशा से मुक्त किया है, हीन भावना से मुक्त किया है, व्यभिचार से मुक्त किया है, दोषारोपण से मुक्त किया है, चोरी की लत से मुक्त किया है। प्रभु हमारे परिवारों में शांति, अनुग्रह, दया, प्रेम, विश्वास से भरा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरी शक्ति से मुझे भर दे, तेरी मुक्ति से मुझे भर दे, तेरी शक्ति से मुझे भर दे, तेरी मुक्ति से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। हे पिता, जितने लोग घमंड से ग्रसित हैं प्रभु, जो अपने बातों के आगे, अपने ज्ञान के आगे, अपने समझ के आगे किसी को समझते नहीं, उनको लगता है कि मैं जो हूं सो हूं, प्रभु उन तमाम घमंड की बातों से आज हम सबको मुक्त कर रहा। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त तू प्रभु जितने बच्चे बीमार हैं, जो किडनी रोग से ग्रसित हैं, प्रभु तू उन्हें स्पर्श कर रहा, लीवर रोग से जो ग्रसित हैं प्रभु उन्हें स्पर्श कर रहा। धन्यवाद करें प्रभु के इस असीम अनुकंपा से के लिए। गर्दन दर्द से प्रभु बहुतों को मुक्त कर रहा है इस वक्त, गैस्ट्रिक विशेषकर उल्टी और गैस्ट्रिक से मुक्त कर रहा है प्रभु, बवासीर की समस्या से प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। इन दिनों बहुत सारे हृदय रोगी को प्रभु ने आशीषित किया है, गठिया रोग से प्रभु ने बहुतों को आशीषित किया है, घुटने में जितने लोगों को दर्द रहता था प्रभु ने उन्हें बहुत सारे लोगों को छुआ है इस वक्त। प्रभु तू कैसे कैसे काम करता है प्रभु, जबकि हम हर वक्त तेरे विरुद्ध में जीते हैं। मानसिक रोगी जितने भी लोग हैं इस वक्त प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु मानसिक रोग से बहुत सारे लोगों को मुक्त कर रहा है। बहुत सारे घर अस्त व्यस्त हो गए हैं इस रोग की वजह से, प्रभु ने चंगाई दे रहा है। अस्थमा से प्रभु मुक्त कर रहा है, निमोनिया से प्रभु इस वक्त बहुतों को मुक्त कर रहा है, पीरियड्स की समस्या से प्रभु इस वक्त बहुत सारे बच्चों को मुक्त कर रहा है, खांसी जो नहीं जा रही थी प्रभु मुक्त कर रहा है, माइग्रेन से प्रभु ने बहुतों को मुक्त कर दिया है। कुछ लोगों को प्रभु बता रहे हैं उन्हें ध्यान ही नहीं है कि उनका माइग्रेन छूट गया है, लेकिन बहुत पहले उनका माइग्रेन की समस्या चली गई है। प्रभु धन्यवाद करते हैं इन दिनों जिनको भी बुखार है प्रभु स्पर्श कर रहा है, जिस भी बच्चों को बुखार है, सर्दी है, खांसी है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है प्रभु उन्हें स्पर्श कर रहा है। जिनको भी तलवा में जलन है उनको स्पर्श कर रहा है, जिनकी भी हड्डियां टूटी है या हेयर क्रैक है उनको प्रभु जोड़ रहा। प्रभु इस वक्त तेरा धन्यवाद करते हैं, तो हम में से बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है, अपने जैसा बनाया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी करुणा से मुझे भर दे, तेरी दया से मुझे भर दे, तेरी करुणा से मुझे भर दे, तेरी दया से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा
बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। हे पिता, मैं इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने पदाधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जहाँ भी सुखाड़ है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन भी अन्य राज्य में जो भी समस्या है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आज मैं एकता की मांग करता हूँ। और पिता, इस वक्त मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तूने कहा कि मांगने वाले को आत्मा क्यों नहीं दी जाए। हे प्रभु, हम सबको अपनी आत्मा से भर। तूने कहा था कि मैं अंत के दिनों में हर शरीरधारियों पे अपनी आत्मा दूंगा। प्रभु, तू अपनी बेटी को स्पर्श कर रहा है, तू हिल्ला को स्पर्श कर रहा है, तू बहन श्वेता को स्पर्श कर रहा है, तू सतीश को स्पर्श कर रहा है, तू सेजन को स्पर्श कर रहा है, प्रिया को, सुनील को, बसंती को, रोश को, नीलिमा को, नीलम को, बसंत को, नीली, निशी ग्रेश को, निशी रानी को, निशा को, वर्षा को, अनाया को, प्रतीक को, प्रवीण को, अंकुर, अनिकेत, प्रेरित, जेबियर, मार्टिन, प्रेम प्रकाश, उषा, अजीत, अर्शेन, बिमला, वेरोनिका, इन सबको तू स्पर्श कर रहा है। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। इन्हें आज जो भी तन्हा, अकेला, अविश्वास, डर, इन सब से तूने मुक्त किया है प्रभु। और प्रभु, ये सारे बच्चे भविष्य में तेरी गवाही देंगे। सारे ही बच्चे तेरे नाम की महिमा करेंगे। इन सब के जीवन में तू अद्भुत अद्भुत कार्य करने जा रहा है। जो भी दुख है, जो भी विपत्ति है, जो भी परेशानियां हैं, उसके माध्यम से इनके जीवन में तू महिमा प्रकट करने जा रहा है। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने ऐसा हम सब के जीवन में किया और सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस वक्त जितने तेरे बीमार बच्चे हैं उन सबको तेरे हाथों में देते हैं। जितने तेरे दास दासी हैं उनको तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना होता परिवार में जितने लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं उन सबको तेरे हाथों में देते हैं। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको अभिषेक दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना होता परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना होता परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से